बिहार में खास करके हत्याओं का दौर चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं हो रही है। नीतीश बाबू को केवल मुख्यमंत्री पद चाहिए। पूरे बिहार में शराबबंदी के नाम पर लूट हो रहा है और जदयू जो है और एनडीए के लोग इसको कमाने का स्रोत बना रखा है। सरकार तो ये कहती है कि मरने वाला मरने दीजिए भाई, शराब पिया है तो मरवे करेगा। ये कौन भाषा भाई? आपके नेता माल हो रहे हैं, आपके पार्टी और आपके एनडीए के लोग, इसलिए उस पर अंकुश लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री, नोह कटवा कर और ये मत बनिए कि हम स्वतंत्रता सेनानी हो गए। शराबबंदी आपका फेल्योर है और सरजमीन पर शराबबंदी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय पर है, यानी आरजेडी का जो पार्टी कार्यालय है वहां पर उपस्थित है। और बता दें कि आज सभापति लोक लेखा समिति बिहार विधानसभा के जो वरिष्ठ नेता है भाई विजेंद्र यादव, उनका आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और तरह तरह के मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा है। आइए सुनते हैं लोक लेखा के सभापति के द्वारा क्या कहा गया है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो रहा है, आपके नेता माल हो रहे हैं, आपके पार्टी और आपके एनडीए के लोग, इसलिए उस पर अंकुश लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री, नोह कटवा कर और ये मत बनिए कि हम स्वतंत्रता सेनानी हो गए। शराबबंदी आपका फेल्योर है और सरजमीन पर शराबबंदी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिलों का दौरा था, क्योंकि लोक लेखा समिति के हम सभापति के हैसियत से 10 जिलों का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम है, और चूंकि पार्टी मैन भी हैं, पार्टी का भी काम हमको करना है, तो जिस जिले में जाते हैं पार्टी के कार्यक्रम और कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताने का काम करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम कल सीतामढ़ी में पहुँचे हैं और देश की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि देश में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, देश में महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि रोज बिहार में खास करके हत्याओं का दौर चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं हो रही है। नीतीश बाबू को केवल मुख्यमंत्री पद चाहिए। इनको जनता के भलाई की से उम्मीद नहीं है। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, हम उस दिन गवाह हैं। हम लोग जब शराबबंदी का मामला चल रहा था, शराब बंद करने के लिए मामला चल रहा था, तो हम भी उनके साथ थे। ज्वाइंट हम लोगों ने बंद कराने का काम किया, लेकिन नीरा जो चीज है उसको शुरू करने का हम लोगों ने दिया था कि भाई उसको शुरू किया जाए। उन्होंने घोषणा भी किया, लेकिन आज किस कदर से पूरे बिहार में शराबबंदी के नाम पर लूट हो रहा है और जदयू जो है और एनडीए के लोग इसको कमाने का स्रोत बना रखा है और अपने पार्टी के खाते में पैसा उनका जा रहा है। शराब माफियाओं का मिली भगत है उन लोगों से, और बिहार में केवल कागज पर बंद है, लेकिन इन लोगों की मदद से, सरकार की मदद से शराब माफियाओं का बोलबाला है। आज पूरे बिहार में, चाहे वो सिवान की स्थिति हो, छपरा की स्थिति हो, मुजफ्फरपुर की हो, कई जिलों की ऐसी घटनाएं घटी है जो सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, आंख भी गई है जहरीले शराब पीने से। लेकिन सरकार टुकुर टुकुर देख रही है और न कोई कार्रवाई कर रही है। सरकार तो ये कहती है कि मरने वाला मरने दीजिए भाई, शराब पिया है तो मरवे करेगा। ये कौन भाषा भाई? आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता मालिक होती है और जनता आपको तो चुनाव लड़े नहीं,
आप लड़े 80 में चुनाव जीते, 85 में चुनाव जीते, 80 में नहीं जीते, 77 और 80 में तो आप चुनाव जीते नहीं। आप 85 में चुनाव जीते और 89 में एमपी बन गए। उसके बाद एक आध बार एमपी बने, उसके बाद आप विधान परिषद राज्यसभा में जाते रहे। जनता को मर्म को आप जानते नहीं हैं। और हमारी पार्टी चाहती थी कि शराबबंदी पूर्ण रूपेण हो। आज जो स्मैक का कारोबार चल रहा है ये सरकार के देखरेख में चल रहा है। आज नौजवानों की उम्र जो है 25 से 30 साल हो गई है। स्मैक आप जहां जाइए चौक चौराहे पर स्मैक बिक रहा है। आखिर ये पुलिस का क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? और हमको लगता है कि सरकार की मिली भगत से और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आजू बाजू बैठने वाले लोग ये सब शराब पीते हैं। आखिर शराब आता कहां से है? ये प्रदेश से, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, झारखंड से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, छत्तीसगढ़ से भी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है, बगल नेपाल जो देश है उससे भी माल सप्लाई यहाँ आता है और धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सरकार नहीं देख रही है। सरकार को उन लोग काफी रकम देते हैं, शराब माफिया, और उनके पार्टी में चंदा के रूप में देते हैं। इसलिए सरकार चुपचाप बैठी है, हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। अगर आज हम लोग के लगे कि ये बंद करना है तो हम लोग उसको निश्चित रूप से लागू करवा कर और उसको अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है और सरकार का एक बाल मर चुका है और सरकार नहीं चाहती है कि जनता का भलाई हो। और इसके बाद आप लोग कुछ क्या नहीं लगता है कि शराबबंदी को अब समाप्त कर देना चाहिए? देखिए, इस बात पे तो हम नहीं जाएंगे कि शराबबंदी हो या नहीं हो, लेकिन जो तरीका है, जिस जीत पर अड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री, जनता भी अब जान रही है कि शराब माफियाओं से इनका साठगांठ है और प्राइवेट शराब बेचवाकर मालो माल हो रहे हैं। सर, शराबबंदी के वजूद में जितने लोग अभी मर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि उसको दबाने के लिए नीतीश जी आपके पार्टी पे इनकम घोटाला का जो है देखिए, आज हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पर जो छापेमारी हुई है और अन्य जो विपक्षी पार्टियां पर छापामारी हो रही है, कहीं न कहीं इसका कारण भी है कि हम विरोधी पक्ष के लोग हैं और सरकार के गलत नीतियों का खिलाफ करते हैं, उनके खिलाफ में बोलते हैं, इसलिए छापामारी होती है। और ईडी और सीबीआई सबका छापामारी होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, इसलिए उससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। छापामारी जितना भी हो जाए, लेकिन जनता सच को सच कहेगी, झूठ को झूठ कहेगी। आप सीतामढ़ी आए हैं, सीतामढ़ी का अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आपके विधायक को धमकी दिया गया है। निश्चित रूप से हमें जानकारी मिली है कि माननीय विधायक मुकेश यादव जी को किसी ने धमकी दिया है और वो अरेस्ट भी हो गया है। जो धमकी देने वाला शख्स था वो कटिहार से गिरफ्तार भी हुआ है और पुलिस का काम है इस पर कार्रवाई करना। और जब विधायक सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित, विधायक जब सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या लेता है? रोज मर्डर हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी प्रखंड में एक मर्डर नहीं हो रहा है, हर प्रखंड में। तो ये सरकार गूंगी बहरी है और ये इसको केवल शासन करने की जरूरत है। मैंने मन में है कि हम किसी तरह कुर्सी को अपना बचाए रखें और कुर्सी कुमार के नाम से जाने भी जाते हैं। देखिए सर, एक मेरा सवाल है कि अभी बाढ़ सीतामढ़ी के 4 वर्षों के बाद आई, लेकिन इतने दिनों से पहले जो मात्र साल भर पहले पुल बनी थी बांसपट्टी में, नानपुर में पुल बुरी तरह से ध्वस्त हुआ। क्या आप 1-2 पुल की चर्चा नहीं करें, कई दर्जन पुल जो है बिहार सरकार ने जो बनाया था वो ध्वस्त गया। कितने पुल तो बन रहे हैं और ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एस्टीमेट घोटाला है और एस्टीमेट घोटाला बड़े पैमाने पर हो रहा है और जनता के गाढ़ी कमाई का ये पैसा है, किसी सरकार का नहीं होता है पैसा। आप जो टैक्स देते हैं उससे सरकार चलती है, सरकार का वेतन भोगी जो लोग हैं उसको वेतन मिलता है और विकास के कार्य भी होते हैं। इसलिए सरकार अनसुनी कर रही है। जनता जिस दिन जग जाएगी
ये लोग अपना नहीं सर, आप लोग विपक्ष में है तो इसके तो आवाज उठाए सर। नहीं, आवाज तो हम लोग उठा ही रहे हैं, आपके माध्यम से आज भी उठा रहे हैं। और जब घटना घटी थी तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते, उन्होंने काफी कुछ कहा था और सरकार की कमियों को गिनाने का काम किया था। लेकिन हम एक बात से जरूर ये करते हैं कि जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो इस बात को नहीं चलाता है। तो मोदी मीडिया सर है कौन? बराबर आप लोग मोदी मीडिया चलाते हैं, मोदी मीडिया कौन से लोग हैं? जिससे बड़े जो एंकर होते हैं उसको हटा दिए जाते हैं। सरकार की कमियों को जब वो उजागर करता है एंकर तो उसको हटा दिया जाता है। और उसमें कौन कौन लोग हैं ये मैं नहीं जानता। अच्छा, एक सवाल है कि आपके पार्टी कार्यालय से एक पत्र जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि संगठन को सहयोग न करने के लिए, और वो पत्र वायरल हो जाता है। आपके जिलाध्यक्ष महोदय और बाकी अन्य लोगों पे भी उसका पत्र जारी होता है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर बातचीत हो गई है और जिसने इस तरह का पत्र जारी किया उन्होंने सॉरी कहने का काम किया। क्या ऐसा नहीं थे सीतामढ़ी में 2 गुट है अलग अलग? नहीं, हमारी पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं है और पार्टी तरीके से चल रही है। और पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इसके अलावा कोई नेता नहीं। सर, स्मार्ट मीटर की तरह जिस तरह से आम जन में आक्रोश है, ज्यादा बिल आ रहा है, इसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये स्मार्ट मीटर के बारे में मैंने सदन में भी मामला उठाया था और हमारी पार्टी ने भी इसका संज्ञान लिया और पार्टी ने कार्यक्रम पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करने का काम किया स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। और स्मार्ट मीटर है क्या, इसके बारे में हम लोग को जानकारी देना चाहिए। स्मार्ट मीटर दक्षिणी भारत के कुछ कंपनी है जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से पूरा दोहन शोषण किया है उस कंपनी से, और जनता का जेब खाली करना चाहती है। और जनता का जेब खाली हो जाएगा तो उनके पीछे पीछे लोग दौड़ेगा। इसलिए इसको हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संज्ञान लिया है कि हम इसको स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे और जनता को भी जागरूक किया है कि आप इसका विरोध कीजिए और हम लोग इसका विरोध करें। इसी तरह खबरों को देखने के लिए तिरहुत खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ संजीव, धन्यवाद।